हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मेरा ये लेट्स नो के चैनल पे पहला वीडियो है। इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल पे वीडियोस अपलोड करती थी, बट करंटली मैंने अपना चैनल एक्सचेंज कर लिया है। तो मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है ओनली द गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, कि मतलब आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो डाल रही हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट में ये डिसाइड करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये लाइक से आपको कुछ पैसे खर्च नहीं होने हैं, इसलिए आप एक लाइक तो बनती ही है। तो ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में रहेगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये प्रोसेस कैसे होती है, आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अगर गवर्नमेंट टीचर बनने के इच्छुक हैं, कि हम गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग राज्य अपने स्टेट में अलग अलग टेट एग्जाम भी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे बीएससी आपने शायद साइंस स्ट्रीम से किया हो या फिर आपने सोशल साइंस वगैरह सब सब्जेक्ट लेकर अगर आपने किया है, तो आप दोनों में भी, मतलब ये नहीं होता कि आप टीचर नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं आप अगर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी, जो करंट में डीएलएड नाम से जानी जाती है, बीटीसी या बीएड, इस समय तो बीएड का ज्यादा स्कोप है, बीटीसी का भी है। बीएड में होता है ना कि आप 8 से ज्यादा, मतलब 5 से 8 से ज्यादा आप आगे के टीचर भी बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसमें कई चांसेस मिलते हैं, इसलिए लोग बीएड को भी प्रेफर करते हैं। मेरा भी इस टाइम बीएड चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर मेरा हो गया है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको बीटीसी या बीएड एग्जाम्स, बीटीसी या बीएड 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करना होता है। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको ये आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका परसेंटेज बनते हैं, परसेंट से हिसाब से, जैसे 80%, 90% जैसे बनते हैं। आपको परसेंट बना, 2 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर आपको प्रत्येक राज्य अपनी जगह पे टेट एग्जाम दिलाता है। जैसे यूपी में यूपी टेट, एमपी में, मध्य प्रदेश में एमपी टेट, बिहार में बिहार टेट, तो हर राज्य अपने अपनी जगह पे टेट एग्जाम दिलाता है। इसके अदर एक होता है सीटेट, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो सीटेट होता है उसका मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स होते हैं। तो ये एग्जाम्स, जैसे अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं लेकिन आपने कभी केवीएस नवोदय विद्यालय वगैरह की वैकेंसीज आएगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। बट अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यूपी में भी तथा अदर स्टेट में हर जगह फाइट कर सकते हैं, अगर आपका सीटेट कंप्लीट है। तो इस प्रकार आपने यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे मैं आज आपको यूपी टेट एंड सीटेट में से जो सीटेट है उसके बारे में बताऊंगी। सीटेट का एग्जाम कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कंडक्ट हो जाता है, तो इसके बारे में सुनिएगा। सीटेट एग्जाम सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, केंद्र सरकार इसको, केंद्र से ये एग्जाम होता है। तो इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट जो 1 to 5 होता है, एंड सेकंड पेपर जो आपको 5 to 8 होता है, 6 to 8 होता है। तो इस पेपर के लिए आपको कुछ वो मिलते हैं, जिसमें से इसका प्रोसेस ये है कि अगर सबसे पहले ये एग्जाम 2.5 घंटे का होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस एग्जाम में आपको 150 पूर्णांक जो होता है इसका टोटल, वो 150 नंबर का होता है। अगर आप 150 का 60%, दैट्स मीन अगर आप 90 मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। जैसे आपने 150 टोटल था, उसमें से आप 60% जनरल है, अगर आप जनरल है, हाँ अगर आप जनरल है तो अगर आप 60% मार्क्स लेके आएंगे, दैट्स मीन 90 मार्क्स तो आप क्वालिफाइड मानेंगे। बट अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से है तो आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप 55% पे आप
एलिजिबल या क्वालिफाइड माने जाएंगे। आपका ये एग्जाम, तो इस एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका CDP, जिसको बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, बाल विज्ञान। CDP 30 मार्क्स का। सेकंड पेपर होता है आपका EVS, वो भी 13 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर आपका लैंग्वेज फर्स्ट में आप जैसे हिंदी चूज कर लेते हैं। आज सब्जेक्टों में मैंने सोचा है कि मैं हिंदी चूज करूंगी, हिंदी। एट सेकंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या संस्कृत या अदर सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो आप उसको चूज कर लीजिए। मतलब आपको 2 लैंग्वेज मिलेगी। 30 मार्क्स की ये हो गए। और 5वां सब्जेक्ट आपको मिलेगा मैथ्स, ये भी 30 मार्क्स इक्वल टू 5 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का। अच्छा हाँ, जो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें टोटल आपको ये नहीं मिला, उसमें एक जो शिक्षण शास्त्र होता है, जैसे आपको EVS मिला तो 15 मार्क्स आपका उसमें थ्योरीज में हो गया, 15 मार्क्स आप शिक्षण शास्त्र मतलब EVS को पढ़ाने का तरीका, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं। तो मिला के प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर का उसकी थ्योरी और 15 नंबर पढ़ाने का तरीका आ जाएगा। तो 150 मार्क्स मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब आया पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में आपको मिलता है, पेपर सेकंड में आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका जैसे रहेगा EVS। सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया लैंग्वेज फर्स्ट। सॉरी, मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ साथ में कि जैसे आपने EVS है पहला सब्जेक्ट, तो EVS में आपको 30 मार्क्स का EVS होगा। दूसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज फर्स्ट, वो भी 30 मार्क्स का होगा। तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज सेकंड, वो भी 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो 4th सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका आपने जिस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे आपने साइंस स्ट्रीम है या आपका सोशल साइंस वगैरह आपने लिया है, तो वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और ये जो मैंने 4th बताया आपको, ये 16 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के ये भी हो गया। इस प्रकार ये टोटल मिला के 150 मार्क्स का हो गया ये। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत भी कर, 4 क्वेश्चन जैसे आपको दिया कोई क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सही है तो वो ऐड हो गया, अगर लेकिन आपने गलत कर दिया तो वो आपको माइनस मार्किंग नहीं है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। अच्छा हाँ, इसमें लैंग्वेज में आपको ये होगा, आपको बोथ लैंग्वेज है, आप हिंदी लैंग्वेज में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको अंग्रेजी लैंग्वेज या अदर आपको लैंग्वेज पसंद है तो नहीं, इसमें 2 ही मोड मिल रहा है, हिंदी या इंग्लिश। तो आपको ये लैंग्वेज चूज करनी होती है, तो आप इस लैंग्वेज से इस एग्जाम को पास। इस प्रकार आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं। सीटेट के बाद आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सुपर टेट, जैसे यूपी में आया आपका सुपर टेट वैकेंसी आने वाली है इस समय, तो सुपर टेट के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। सुपर टेट की आपको जैसे वैकेंसी आती है, आपने सुपर टेट के उसमें 14 भाषाएं आपको मिलती हैं, सॉरी 14 सब्जेक्ट आपके रहते हैं लगभग। तो आप सुपर टेट की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करूंगी जल्द ही। इस प्रकार आप सुपर टेट क्वालिफाई करते। अच्छा, प्रेजेंट में अब ये भी ऐड कर दिया गया है कि आप सुपर टेट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपके लोकल लैंग्वेज में ही होगा। जिस लैंग्वेज में आप साधारणतः बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू माना जाएगा। इस प्रकार आपका ये प्रोसेस, टीचर बनने का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। टीचर बनने में पहले ये होता था कि अगर आप टेट क्वालिफाई करते थे तो आप 7 साल के लिए आप मान्य हो गए कि अगर 7 साल तक वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए दे सकते हैं सुपर टेट, क्योंकि आपका टेट क्वालिफाइड, टेट या सीटेट क्वालिफाइड। लेकिन वर्तमान सरकार ने ये परिवर्तन कर दिया है कि अगर आपने एक बार भी यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप पूरी लाइफ तक के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल हुआ, इसलिए इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैं फिर से अपने वीडियोस लेके आऊंगी। ओके, बाय।